प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से गुरु की स्थिति के विषय में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जो जानकारी है, मुख्यतः आप इसे अपनी चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। आपकी चंद्रमा से गुरु की स्थिति किस भाव में जाने पर आपके जीवन में किस तरह के प्रभाव को निर्मित करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक बात समझिए कि चंद्रमा जो है हमारे मन को दर्शाता है, और गुरु का जो प्रभाव रहता है वो आपको जीवन काल में सही मार्ग दिखाने वाला, भाग्य का साथ देने वाला, जीवन में आगे बढ़ाने वाला प्रभाव होता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर चंद्रमा से किसी अच्छे भावों में गुरु विराजित हो, तो ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सही निर्णय भी ले पाता है। उसके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा बनी रहती है जो उसे परेशानियों से बचाने का काम करती है। और यही स्थिति आप आसानी से देखने के लिए अपनी चंद्र कुंडली सामने रखिए और बस इतना देखिए कि गुरु किस भाव में है। इसमें आपको दो महत्वपूर्ण जो योग बनते हैं, जिसमें गज केसरी योग, नवम पंचम योग, और साथ ही साथ में आपको शकट योग की भी जानकारी दूंगा। ये किस प्रकार बनते हैं, कैसा प्रभाव इनका आता है, उससे जुड़ी भी कुछ जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां है, अगर गुरु चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा से 4 घर आगे है, चंद्रमा से ठीक सामने यानी सप्तम भाव में है, या चंद्रमा से दशम भाव में है, यानी जब आपने चंद्र कुंडली बनाई, सभी के पास अपनी चंद्र कुंडली भी बनी हुई होंगी ही, तो चंद्र कुंडली में आप देखिए कि अगर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में अगर गुरु विराजित है, तो ये गुरु की स्थिति, इसे ही गज केसरी योग कहा जाता है। जब भी चंद्रमा और गुरु केंद्र संयोग में होते हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। इसमें बलवान प्रभाव तब आता है जब ये दोनों एक साथ हो या आमने सामने हो, ताकि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हो। ऐसी स्थिति में भी ये पूर्ण रूप से लागू होता है, हालांकि केंद्र में भी इसका प्रभाव मिलता है। इस प्रकार इसे समझिए कि जब भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और गुरु केंद्र संबंध में होंगे, तो ये व्यक्ति को एक स्थिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ज्ञान जिसमें व्यक्ति एक प्रकार से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान बोलिए या कुछ किताबी ज्ञान बोलिए, लेकिन एक अच्छा स्पेशलिस्ट व्यक्ति बन जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से, मतलब बोल सकते हैं कि परिपक्व होता है, पूरी तरह से अपने कार्य को करना जानता है, क्या करने से क्या अच्छा होगा, क्या खराब होगा, इन सब बातों पर व्यक्ति का ध्यान रहता है। चंद्रमा गुरु का केंद्र संबंध व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है, अच्छे कार्य करने वाला भी बनाता है, और जीवन काल में एक सही दिशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। चंद्रमा गुरु केंद्र संबंध में जब होते हैं, तो व्यक्ति का स्वभाव में जरूर मैं कहूंगा कि धार्मिकता भी होती है, लेकिन क्रोध भी आता है। गुस्से में कई बार बोलने वाली स्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन मन से किसी के लिए बुरा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है, और सभी के लिए अच्छा करता भी है, अच्छी सलाह भी लोगों को देता है, अच्छे प्लान बना करके काम करना। ये चंद्रमा गुरु से जब केंद्र में होता है, तो इस तरह की बातें व्यक्ति के स्वभाव में आ जाती है, जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। हालांकि चंद्रमा से केंद्र में गुरु होने पर ऐसे व्यक्ति को इतना ही चाहिए, अच्छे कार्यों से, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। कई बार जरूर ये हो सकता है कि अन्य लोग आपका लाभ उठाना चाहे, आपको उतना साथ देने के बाद भी उतना सहयोग न करे, आपको किसी भी परेशान करने का कार्य करे, लेकिन आपको चाहिए अपनी ओर से अच्छे काम करते रहे। ये जो गुरु की केंद्र स्थिति है, आपको तभी अच्छा प्रभाव देंगी जब आप स्वयं से अच्छे कार्य करते रहेंगे। यदि आप अपने जीवन काल में ऐसा करते हैं कि अन्य को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से कार्य करते हैं, या फिर अन्य का बुरा सोचते हैं, तो ये बात समझिए कि आपके लिए गुरु कमजोर है, खराब है, और आपको परेशानी देने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा और गुरु का कनेक्शन ये मुख्य बात से आपकी नीयत को अच्छा करता है। और ये बात तो आप जानते हैं कि व्यक्ति की जिस प्रकार की नीयत होती है, व्यक्ति का जीवन में परिणाम भी वैसा ही मिलता है। आप इसी बात को समझिए ना, कि अगर देखिए, नियत एक ऐसी स्थिति है कि वो आपको दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बारे में जानते हैं कि आपका स्वभाव किस तरह का है। ठीक है, अपने आप से झूठ बोलना चाहे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात इतनी विचार कीजिए कि अगर आपके मन में आपने मतलब अपनी जो नियत है उसको सही रखा, मतलब आपके मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, आप किसी का बुरा करके, अहित करके कोई काम आपने नहीं किया। हो सकता है आप किसी समय परेशानी में भी आ जाए, लेकिन विश्वास मानिए, उस परेशानी से भी आपकी सुरक्षा होगी। एक छोटी सी, मतलब एक
एक कहानी मुझे मतलब याद आती है इस समय पर। एक बार ही होता क्या है कि एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करके और ईश्वर से वरदान ले लेता है। ईश्वर वरदान देते हैं उसे कि आपको क्या चाहिए मांगिए मुझसे। तो वो व्यक्ति वरदान में मांगता है कि मैं जहां भी जाऊं आप मेरे साथ साथ चलो, मैं जहां जाऊं आप मेरे साथ रहो, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान करते भी यही है। वो जहां जाता है उसके पीछे पीछे उसे एक और परछाई, एक और पैरों के निशान नजर आते हैं। वो समझता है कि चलो ईश्वर साथ में है। ऐसे कुछ समय चलते रहता है। होता क्या है फिर एकाएक कि कुछ दिनों बाद जाकर के, कुछ वर्षों बाद जाकर के उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों वाला, कठिनाई वाला समय चालू होता है। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे केवल दो पैर के निशान नजर आते हैं और कोई पैर के निशान नजर नहीं आते। वो समझता है कि बुरा समय आया तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। फिर और 2-3 वर्ष बीते, वो समय निकला धीरे से। बुराई वाला जो परेशानी वाला समय था वो दूर हो गया उसके जीवन से। फिर एक अच्छा जीवन आया। जैसे ही अच्छा समय आया फिर उसे वही पैर नजर आने लग गए। फिर वो अपने मतलब एक प्रकार से भगवान से एक प्रकार से रुष्ट हुआ कि जब अच्छा समय था तब आप मेरे साथ थे, बुरा समय जैसे आया आपने मुझे छोड़ दिया और फिर अच्छा समय आने पर फिर मेरे पास आ गए। ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान ने उसे कहा कि जो तुम देख रहे थे ना जब बुराई वाले समय पर, कि जब तुम्हें परेशानी थी, जब तुम प्रॉब्लम में थे, उस समय पर केवल दो पैरों के निशान तुमको लग रहे थे। वास्तविकता में वो तुम्हारे पैर के निशान नहीं थे, वो पैर के निशान मेरे थे। मैंने तुम्हें गोद में ले लिया था और मैं तुमको लेकर के चल रहा था। ये तो तुम्हें लग रहा था कि तुम चल रहे हो, लेकिन मैंने तुमको अपनी गोद में ले रखा था ताकि जितनी परेशानी वगैरह आई वो तुमको कम मात्रा में प्राप्त हो। तो कहने का यहाँ मतलब यही है, इस कहानी का मतलब भी यही है कि कई बार क्या होता है ना कि आप अच्छे काम कर रहे होते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आती है। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं, सब अच्छा करने के बाद भी परिणाम मुझे खराब ही मिला है। और ये खराब परिणाम आप उसमें ईश्वर को दोष देने लगते हैं, या ये अपने कर्मों को ही कि अच्छा इससे अच्छा तो मैं कोई बुरे काम करता तो कम से कम धन भी होता, सुखी भी होता और इतनी चिंता भी नहीं करना पड़ती। क्योंकि आप अपने ही अपने ही साथ वाले अन्य लोगों को देखते होंगे कि इनने धोखा भी दिया है, बुरा भी किया है, लेकिन आज के समय पे इसके धन है तो धन के कारण सारे लोग इसके पास आते हैं, सम्मान भी है समाज में। लेकिन जहां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कोई अहित नहीं किया, और ऐसे में मेरे साथ बुरा हो रहा है और कोई भी साथ में नहीं है, तो आपको बुरा लगता है। लेकिन वास्तविकता में आप जब देखेंगे ना, तो जहां आप जानते हैं कि बुराई करने वाला व्यक्ति कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। कोई ना कोई ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी जो बहुत परेशान कर देंगी। और कई बार होता क्या है ना, देखिए प्रकृति का भी नियम इस प्रकार का है कि आपने जो किया है उसको लौटाना तो पड़ेगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि आपने जो भी किसी के लिए बुरा किया है, जब उसको काटने का समय आता है ना, तो प्रकृति आपको ऐसे समय परेशान करती है जो कि एक आप उस समय लाचार हो जाते हैं पूरी तरह। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की वृद्धावस्था आ गई, क्या वृद्धावस्था वाला व्यक्ति उस समय इतना सक्षम होगा कि उस परेशानी से लड़ सके? जब आएगा नहीं। तो इसीलिए कहने की बात यह है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गुरु और अगर चंद्रमा केंद्र में है तो आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्यों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने अच्छे कार्य करते रहते हैं तो एक ही बात आपको जीवन में देखने को मिलेंगी कि आप कभी परेशानी में आएंगी भी तो भी उतनी परेशानी आपको नहीं होंगी जिससे बहुत ज्यादा आपको चिंता करना पड़े। और अच्छे कार्य करने से आप देखेंगे कि केंद्र में चंद्रमा गुरु का संयोग जो है ये जीवन काल में आपको अच्छा परिणाम भी देगा। मान सम्मान, धन, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छा भाग्य का साथ, अच्छे धार्मिक कार्य सब आपके करवाएगा। और अच्छी बात यह कि आपकी संतान को भी एक अच्छा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि चंद्रमा गुरु का संयोग पूरे कुटुंब के लिए फिर अच्छा प्रभाव देने का कार्य करता है। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों अगर ग्रह बलवान हुए, शुभ हुए, तो फिर कहने की बात नहीं, फिर तो इनका जो प्रभाव होगा वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर कुछ कमजोर भी हुए तो आप अपने कर्मों के द्वारा से सही करिए, बस उतना ही यहाँ पर मुख्य बात है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि चंद्रमा और गुरु नवम पंचम योग में है, यानी चंद्र कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये भी एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि आपने पूर्व जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, आपने अच्छे कार्यों को जीवन काल में किया है और उसी परिणाम स्वरूप आपको अच्छा ज्ञान 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 का मतलब हम समझिए कि आप कोई शिक्षा लेंगे तो वही ज्ञान हुआ। ज्ञान मतलब आपको हर चीज को समझने की, परखने की जो गुण रहेगा वो अच्छा रहेगा। आपको एक सहयोग मिलेगा, वो ईश्वर का सहयोग भले सामने नजर ना आए लेकिन आपके साथ है। भाग्य का साथ मिलेगा आपको जीवन काल में, एक ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी और वो बढ़ते जाएंगे जब आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहेंगे। आपके मन में जब भी ये विचार आता है ना कि आप दूसरों के लिए अच्छे कार्य करें या दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो विश्वास मानिए कि आपको वैसे ही कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते, अच्छे कार्य करते हैं
तो जीवन काल में चंद्रमा और गुरु नवम पंचम योग में आपको भी उतना ही अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं। आपको अच्छा संतान का सुख मिलता है, फिर संतान भी आपकी जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर पाती है। संतान के होने के बाद से न केवल भाग्य का प्रभाव, बल्कि संतान के होने के बाद से आपके जीवन में उन्नति, और संतान भी अपने जीवन में एक जो अच्छा नाम है वो प्रदान करती है और आपके नाम को भी बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये चीजें चंद्रमा के नवम पंचम योग में आती है। जरूर इस जीवन में मैं कहूं कि नवम पंचम होने से, धार्मिकता अधिक होने से आपको पारिवारिक सुख की कमी लग सकती है, वैवाहिक सुख की विशेष कमी लग सकती है, लेकिन फिर भी ये स्थिति बहुत खराब नहीं होती। आप अच्छे कार्य करते जाइए, जीवन में उन्नति, अच्छा परिणाम आपको मिलता रहेगा इसके बल पर। तो ये स्थिति हुई नवम पंचम की। अब ये जो स्थितियां हुई, ये 6 भाव की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है, शुभ प्रभाव देने की स्थिति में होती है। इसके बाद स्थिति आती है तीसरे और 11वें की। अगर चंद्रमा से 3 घर आगे गुरु है, मतलब चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में गुरु है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जो प्रभाव है ये मिला जुला भी मिल सकता है। मिला जुला इस प्रकार की कि आप दूसरों की बातें सुनना ना चाहे, उसी से परेशानी आ सकती है, अन्यथा कोई बड़ी चिंता नहीं है इसमें भी। ये गुरु भी आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी वाणी, अच्छा लोगों से कनेक्शन प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की बातें सुनते नहीं, दूसरों का अपमान करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अन्यथा ये गुरु का प्रभाव, जब भी गुरु तीसरे या 11वें, मतलब चंद्रमा से तीसरे में हो या 11वें में हो, तो आप एक बात देख पाएंगे कि ये गुरु आपको बहुत बढ़िया प्रभाव दे सकते हैं। बस शर्त इतनी रहेगी कि आप विशेषकर ये स्थिति में गलत संगति की ओर न जाए। आप मतलब जितने भी आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र है ना, अन्य के लिए होते होंगे अच्छे, आपको वहां से लाभ आएगा तो मतलब आप परेशानी हो जाएंगे। तीसरे नंबर की बात यहाँ पर यह है कि ऐसी स्थिति में गुरु हो तो आपको दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा कार्य करिए, आप जीवन काल में अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। चंद्रमा से तीसरे या 11वें में स्थित गुरु, अगर आप अपने घर में बड़े लोगों, पिता का, अपने कार्य क्षेत्र में जो बड़े लोग होंगे उनका, बॉस का मतलब, या फिर उच्च अधिकारियों का, या मैं कहूँ बड़े भाई का, बड़ी बहन का, अपने घर परिवार के लोगों का आप सम्मान करते हैं ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये चंद्रमा से तीसरे या 11वें का गुरु आपको जीवन काल में बढ़िया प्रभाव भी देता है और जीवन में आपको अच्छी स्थिति प्रदान करता है। धार्मिक जरूर आपको बनाएगा ये, लेकिन धार्मिक होने का अर्थ ये नहीं कि धन भी दे दे। धन की स्थिति चाहिए अच्छी, तो आपको अपने घर के सब बड़े लोगों का, अपने पिता का, अपने बड़े भाई का, या अन्य जो बड़े हैं धार्मिक स्थान है, उन सबका आपको आदर करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, मुख्य बात कि आपको चाहिए गरीब लोग या जो जरूरतमंद लोग हैं उनका आप किसी प्रकार से नुकसान न करें, उनको जितना अच्छा रख सकते हैं उनके लिए अच्छा रखिए। आप देखेंगे कि ये आपको सामने से नजर नहीं आएगा कि एकाएक कोई बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन लगातार ऐसे कार्य करते रहना आपके जीवन में उन्नति देगा। देखिए कई बार क्या होता है, ये देखा गया कि गुरु का तीसरे 11वें की स्थिति में होना आपके मन में ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करता है। और उसमें कई बार ये संभव है कि अगर गुरु कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए किसी प्रकार से, तो आप गलत मार्ग का सहारा भी ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, आपके गुरु शुभ प्रभाव में है, तो आप देखेंगे कि आप अच्छे कार्य करना चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे। और दूसरे नंबर पर ये आपको देखने को मिलेगा कि आप एक सुखद स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप शुभ प्रभाव भी लेंगे, आप अपने जीवन काल में अच्छा जीवन यापन भी करेंगे, और सभी को अच्छा सोचकर, सभी को साथ लेकर, सभी के लिए अच्छा विचार करके आप आगे बढ़ेंगे, जो आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। तो ये प्रमुख बात है गुरु की, अगर चंद्रमा से तीसरे 11वें की स्थिति हो तो। अब स्थिति आती है छठे, 8वें और दूसरे 12वें की। देखिए चंद्रमा से गुरु जब भी छठे 8वें भाव में होते हैं, मतलब चंद्र कुंडली आपने बनाई तो गुरु छठे में है या 8वें में है, इसे शकट योग कहा गया है। दूसरे 12वें की स्थिति को भी, विशेषकर 12वें की स्थिति को शकट योग उसको भी कहा गया। मतलब 3 स्थिति चंद्रमा से छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर गुरु हो तो ये भी शकट योग की श्रेणी में आता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये आपके जीवन काल में आपको मतलब उतार चढ़ाव प्रदान करता है, एक जैसी कंटिन्यू स्थिति नहीं रहती। आप ये देख पाते हैं कि जीवन में मतलब सहयोग भी उतना अन्य का नहीं मिलता। जीवन काल में जो करना है अपने ही दम पर करना है। साथ ही साथ यही स्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देती है, कई बार पारिवारिक स्थिति में भी कमजोरी देती है। देखिए ये नहीं है कि चंद्रमा छठे 8वें में, मतलब गुरु और चंद्रमा का शकट योग बन गया तो ये आपके लिए खराब ही है। लेकिन हाँ, एक बात समझने वाली होती है इसमें कि जितना आप अपना एफर्ट लगाते हैं उसके बदले में कम आपको परिणाम मिलता है, क्योंकि गुरु जो है एक प्रकार से ईश्वरीय कृपा है। अब जब आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा का पूर्ण सहयोग नहीं आएगा तो वो आपको विचलित करता है, वही आपके जीवन में लगातार ग्रोथ को कम करता है, अप डाउन बने रहता है इसी स्थिति के अंदर, और आप फिर ऐसे में चिंतित होते हैं। यहीं पर यह बात आती है कि चंद्रमा और जो गुरु का प्रभाव है, अगर छठे 8वें का या 12वें में चंद्रमा से है गुरु, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इस शकट योग का अच्छा लाभ लेने के लिए आप अपने कार्य को एक
सही तरीके से करते रहे, निर्धारित समय में करते रहे तो आपको बढ़िया प्रभाव मिलेगा। यदि आप इस समय पर मतलब ये स्थिति है आपकी कुंडली के अंदर और आप कई बार लापरवाही कर रहे हैं या टाल रहे हैं या फिर किसी गलत अनुचित कार्यों की ओर आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझिए ये उतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं देगा, बल्कि ये स्थिति आपको गलत आदतों की ओर ले जाए और गलत आदतें, गलत खान-पान के कारण आपको अन्य अंदरूनी पेट से जुड़े रोग या मैं कहूँ कि कुछ लीवर आदि में परेशानी, कुछ थायराइड वगैरह होने जैसी समस्याएँ बढ़ सकती है जो कि आपको परेशानी देंगी। यही स्थिति आपके मन को आपकी संतान के मन से मिलने नहीं देती। मतलब आप जैसा चाहते हैं कि संतान का सहयोग मिले, सुख मिले, वो उस प्रकार का नहीं मिल पाता जैसे आप चाहते हैं। और यही चीज़ भी आपको मानसिक रूप से परेशान करती है और उम्र बढ़ने के साथ में आपकी चिंता बढ़ती है। लेकिन यदि आप अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं इसी अवस्था में, गरीब लोगों की सहायता करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन काल में जो उन्नति है, वो आपको अवश्य मिलती है और आपको जो अन्य का सहयोग है या मैं कहूँ कि एक अच्छा जो परिणाम है, वो भी अवश्य आपको मिल पाता है और आप जीवन में सुखद जीवन यापन कर पाते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। तो इसीलिए छठे, 8वें या 12वें में जो शकट योग का प्रभाव है, इसमें जो भी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहती है, उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोगों की सहायता करते रहे और लोगों के लिए अच्छे काम करें। स्वयं के लिए उतना ना सोचें। जब आप स्वयं के लिए सोचना छोड़ देंगे ना, तब ये गुरु आपकी एक्टिव होकर आपको बढ़िया प्रभाव दे पाएँगे। और यही स्थिति आपके जीवन में धन की, सुख की, मान-सम्मान की स्थिति को अच्छा करने का कार्य करेगा, आपके मन को प्रसन्न रखेगा। चंद्रमा से गुरु का छठे, 8वें में जाना क्या दर्शाता है कि आप मन से उतने प्रसन्न नहीं होंगे, मन से आप चिंतित रहेंगे, विचलित रहेंगे, जो कि आपको जीवन में जो मिलने वाली ग्रोथ है, उसमें कमी करता देखा जाएगा फिर। तो इसीलिए आपको गो सेवा करनी चाहिए। आप जितना अधिक मतलब गो सेवा, लोगों की सेवा करेंगे, वो उतना अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा और जीवन में उन्नति मिलेगी। बाकी इसके अलावा चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर गुरु हो तो ये जरूर दूसरे 12वें का संयोग ये भी बनता है, लेकिन दूसरे में गुरु का होना फिर भी आपके ज्ञान को, आपकी वाणी को, आपकी बुद्धि को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। आपकी उम्र बढ़ने के साथ में धन भी अच्छा आता है, ज्ञान भी आता है और उम्र बढ़ने के साथ में धार्मिकता में वृद्धि होते जाती है। आप ये जरूर है कि खर्च के मामले में थोड़े से मतलब मिले-जुले प्रभाव देख सकते हैं कि कभी आप बहुत अधिक खर्च कर दें, कभी खर्च करने में बिल्कुल आप कंजूसी करें, ऐसे सब प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। किंतु ये बात देखी गई कि आपका स्वभाव मतलब अन्य की बातों को अपने तक रखने का, अन्य के लिए अच्छा सोचने का, अन्य की परेशानियों को दूर करने का होता है, इसलिए अन्य आपको आकर के परेशानियाँ बताते भी हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में गुरु है, तो ये आपको अच्छा सलाहकार, अच्छी वाणी रखने वाला, अच्छी बुद्धि रखने वाला, सोच विचार कर काम करने वाला, सभी को साथ लेकर चलने वाला बनाता है और इन सब के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको चंद्रमा से गुरु की पूरे सभी भावों में कुछ संक्षेप में ही जानकारी दी है, लेकिन आप इसे मिलाइए, अपनी कुंडली को खोलिए और इसमें देखिए कि किस तरह का प्रभाव आपको गुरु दे रहे हैं। ये दोनों ग्रह जितने बलवान होंगे उतना अच्छा प्रभाव बढ़ते जाएगा, उतनी शुभता बढ़ते जाएंगी। बाकी जो मुख्य बात ध्यान रखने को कही है, उस पर भी आप विचार करें और कोई प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य करें। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।